जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर ऑफिस होंगे। अच्छा जनाब, स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। आइए देखते हैं आज का पहला स्क्रिप्ट हमारा कौन सा है। हमारा पहला स्क्रिप्ट है आज का TPL प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। आवरली चार्ट इसका हम लोग देख रहे हैं। इसके ऊपर वीडियो अराउंड 7 जून को बनाई थी और आपके साथ जो टारगेट्स उस वक्त शेयर किए गए थे, ज़ाहिर उस वक्त ये चार्ट नहीं बना हुआ था। अगर सॉरी अगर आप उसको देखें तो उसके बाद जो है वहाँ से इसने सपोर्ट बनाई और अराउंड 13% का गेन इसने दिया और वहाँ से फिर जो है ये नीचे की तरफ गिरता गया और फर्दर जो है इसने फिर दोबारा उन लेवल्स को रिटेस्ट करने की कोशिश करी। यानी जो हमारी वर्किंग थी, जो हमने सपोर्ट लेवल डिफ़ाइन किया था और जो हमारा एक मैक्सिमम टारगेट था, इसने उसको पूरा जो है किया है। क्यों किया है, कैसे किया है, डेफिनेटली चार्ट और लेवल्स आपके सामने जो ड्रॉ हुए हैं। बाकी आप वीडियो देखेंगे 7 जून वाली तो उसके अंदर डिटेल में बताया गया है। तो वहाँ से जो है इसने अपने आप को पूरा जो है कवर किया है। फिर इसमें एक गैप आया है, अभी एक और गैप है। फर्दर अभी आज बहुत क्वेरीज इसकी मेरे पास आई हैं तो मैंने सोचा मैं पहले जो है इसको आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो अभी इसकी फ्रेश वर्किंग क्या होगी मैं आपके साथ करता हूँ और आपको फिर अगली क्या इसमें हिकमत अमली होनी चाहिए आपको बताता हूँ। जी, तो ये इसकी फ्रेश वर्किंग आप लोगों के साथ मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। लास्ट टाइम इसने अराउंड सपोर्ट बनाई थी 11.44 पैसे से, ये इसने एक सपोर्ट दी थी। यहाँ से फिर इसने एक रैली बनाई और अपना एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया अराउंड तकरीबन अगर मैं यहाँ तक बोलूँ 24-25%, यानी अगर आप देखें बल्कि 25% के आसपास का इसने गेन दिया। वहाँ से फिर ये नीचे लुढ़का और यहाँ पे इसने गैप एक क्रिएट किया तकरीबन 1 रुपये 37 पैसे का। 11% के जो बेसिकली इसका गैप था डिविडेंड की वजह से वो हुआ। फिर इसने अपनी सपोर्टिंग पॉइंट से जो आ रहा था यहाँ से एक सपोर्ट बनाई, रीएक्यूमुलेट हुआ यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद ये दोबारा ऊपर गया और ऊपर जाते जाते ना ये ऊपर गया बल्कि इसने इस गैप को फिल करने के लिए एक और मज़ीद गैप दिया और ये ऊपर की तरफ जाता जाता अपने इस रेजिस्टेंस जोन पे 14.15 और 14.56 का जो इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे आके अभी दोबारा खड़ा हो गया और वहाँ पे अभी हमें जो है इसमें थोड़ी थोड़ी जो है सेलिंग का प्रेशर जो है दिख रहा है। तो जैसे आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ कि भाई गैप जो है वो फिल ज़रूर होता है। तो यहाँ पे जो डिविडेंड के उसमें एक गैप आया था, इसने उसको बखूबी जो है फिल कर लिया है। अब फर्दर हमारे पास एक गैप ये भी है, एक गैप ये भी है। तो अब आइडियल सिचुएशन इसकी जो है क्या हो सकती है, देखें फ्रेश बाइंग अगर किसी ने अभी की हुई है तो उसको कम से कम यहाँ तक अराउंड इस गैप तक या यहाँ तक का स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक रखना चाहिए। क्योंकि अगर ये पुल बैक लेता है तो ये यहाँ तक जो है आपका तकरीबन 13.40 का जो लेवल है, ये यहाँ तक इजीली जो है पुल बैक ले सकता है और इस गैप को फिल कर सकता है। एक सिचुएशन ये है, या तो अगर ये इधर तक आया हमारे पास तब हम इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके इस रेजिस्टेंस जोन को, यानी 14 इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ 15 और 14.56 का जोन है, यहाँ तक का टारगेट कर सकते हैं। एल्स फ्रेश एंट्री इसमें जो है 14 रुपये 60 पैसे से ऊपर जाए तभी हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री देखेंगे, वरना हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि जो गाड़ी निकलनी थी वो निकल गई है। और अगर ये स्टॉप लॉस को हिट करता है और यहाँ से नीचे आता है तो फिर ये इस गैप को फिल करने के लिए भी इधर की तरफ आ सकता है। और इसका आइडियल जो लेवल है वो है 11.44 का। लेकिन अभी मैं आप लोगों को मशवरा नहीं दूंगा कि इसके अंदर एंट्री लें क्योंकि रेजिस्टेंस पे आके देखें साइडवेज में भी जा रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमारे पास जो है सिग्नल दे रहे हैं कि रिवर्सल ले सकता है। तो पुल बैक डेफिनेटली एक ये लेगा। अगर इसे अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए इसको यहाँ पे आके तकरीबन इधर पुल बैक लेना चाहिए 13.40 का। और यहीं पे आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी हो तो आप इसको रीएक्यूमुलेट करेंगे। एल्स ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, किसी ने एंट्री लिए तो ये इसका स्टॉप लॉस है। और अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर बीच में हम कहीं एंट्री नहीं इसकी देखेंगे, भले ही यहाँ पे आके घूमता रहे, ऊपर नीचे बनाता रहे। फिर आइडियल लेवल इसका यही 11.44 का, ये जो इसकी पोटेंशियल सपोर्ट जोन है, हम इसको फिर ही देखेंगे। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ टाइप ऑफ डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हो रही है क्योंकि एक टॉप ये लगा हुआ है, एक टॉप ये लगा हुआ है। तो ये अगर नीचे आता है तो फिर ये मज़ीद जो है हमारे पास जो है नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर सकता है। तो दोनों चीज़ों को देखते रहें और समझने की कोशिश करें। और यहाँ पे एक चीज़ देखें और देखिए, यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन भी लगाता हूँ थोड़ी सी टाइट है तो यहाँ तक ये अप ट्रेंड में सबसे पहले ये इधर रेजिस्टेंस से निकलेगा, फिर ये अप ट्रेंड को तोड़ेगा जो इसका एक चल रहा था। देन उसके बाद ये सपोर्ट पे हमारे पास अगर मिलता है तभी हम उस बाउंस को पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये अगर यहाँ से आके इधर दोबारा जाने की कोशिश करता है तो हमारे पास एक माइक्रो लेवल के ऊपर अगर हम देखेंगे तो एक डबल टॉप ग्रैंड भी बन रहा है और उसमें एक छोटा डबल टॉप भी बन रहा है, यानी पैटर्न इनसाइड पैटर्न। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें उनको कंसीडर करना होता है और उसके बिहाफ के ऊपर अपनी जो है ट्रेड को इनिशिएट करना होता है। कोई अगर बैठा हुआ है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आज बैठे हुए आप लोग, तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन है और ये आपका जो है स्टॉप लॉस है। अगर इससे नीचे खिसकता है तो फिर आपको मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। वंस अगेन ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, मेरी अपनी वर्किंग है, जो चार्ट आप दिखा रहा है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ।
हर किसी की रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक अलहदा होती है। किसी के लिए 1000 रुपये का लॉस भी बहुत होता है और किसी के लिए 1 लाख रुपये का लॉस भी कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है पोजीशन साइज़ के ऊपर। सो थोड़ा सा इसको जो है देख के अपने हिसाब से कीजिएगा और लेवल्स को देख लीजिएगा। मेन चीज़ है आपको समझाना और बताना कि प्राइस एक्शन किस तरह काम कर रहे होते हैं। और ये देखें एक चीज़ और, यहाँ पे हमारे पास जो है ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो टाइप ऑफ अ राइजिंग वेज हमारे पास जो है ये पैटर्न की फॉर्मेशन दे रहा है, जो कि एक रिवर्सल का सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है। सो थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करें और वेट करें पुल बैक का। अगर मार्केट नीचे आती है, जो कि मुझे लग रहा है कि आनी चाहिए, जो जिस तरीके से इसने बाउंस दिया अभी भी आज इंशाल्लाह स्क्रिप्ट एनालिसिस के अलावा 100 इंडेक्स का एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो भी देखिएगा। तो काफ़ी सारी बातें जो इंशाल्लाह उसमें आपके साथ जो है शेयर की जाएंगी। होपफुली यहाँ तक आपको जो है क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। आवरली चार्ट है, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ अराउंड बनाई थी कमोपेश 30 मई को। उसके बाद हमने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। अगर आप देखें तो उसी सपोर्टिंग लेवल के पास आके ये गया है और वहाँ पे आके यानी ये यहाँ बनाया था चार्ट, उस वक्त नहीं बना हुआ था, तो यहाँ से इसने रेजिस्टेंस को थोड़ा सपोर्ट बनाई और तकरीबन 8% का गेन दिया और फिर करते करते ये नीचे की तरफ जो है जाता गया। तो ये वर्किंग हमारी फिल वक्त जो है ख़त्म हो गई हुई है। और यहाँ पे काफ़ी सारे जो दोस्त हैं उनको मैंने मना भी किया था कि यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा ये बाउंस नहीं दे सकता, क्योंकि उसके जो टारगेट्स है वो अचीव हो रहे थे और वो रिट्रेसमेंट्स जो थी वो उसकी कंप्लीट हो रही थी। डिफरेंट इंडिकेटर जो है रिवर्सल का सिग्नल दे रहे थे। उसके बाद आप देखें कितना ये नीचे गया है, फिर इसने एक नई रैली बनाई। सो अभी हमें इसकी फ्रेश वर्किंग करनी है। फ्रेश वर्किंग करके मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ जी। तो ये इसकी फ्रेश वर्किंग हमारे साथ है। सबसे पहले हम समझेंगे हुआ क्या है। तो लास्ट इसने अराउंड 10 मई को सपोर्ट बनाई थी अपनी, अराउंड कहाँ तक, 1 मिनट इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँ, 18। अभी इसको छोड़ दीजिए, इस लेवल को भी मैं आपको बताता हूँ। पहले समझें कि हुआ क्या है। सपोर्ट लेवल इसका 1853 का था। यहाँ से इसने एक बाउंस क्रिएट किया, एक रेजिस्टेंस वहाँ पे बनाया 22.9 पैसे का, फिर नीचे आया, बीच में बाउंस इसने यहाँ से एक लिया और दोबारा उसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया तकरीबन 22 रुपये के लेवल पे। यहाँ एक सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस और डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई, वहाँ से दोबारा नीचे आया, स्टॉप लॉस हंटिंग करी इसने और दोबारा उसी सपोर्ट जोन के पास यानी 18.53 के पास से आके इसने जो है एक बाउंस क्रिएट किया और इस दफ़ा इसने जो है 22.09 का यानी इसका लास्ट रेजिस्टेंट पॉइंट था, इसने इसको जो है तोड़ा। तो अभी ये ऊपर की तरफ चल रहा है। अभी हमें इसमें क्या करना चाहिए, तो इसको मैं यहाँ कर दूँ, इधर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी इसने जो है यहाँ से अराउंड 38% का गेन ऑलरेडी दे दिया हुआ है। तो डेफिनेटली एक तो गैप भी दिया हुआ है और इतना लंबा गेन दिया है, तो अभी अपने आप को थोड़ा सा ठंडा भी करेगा। सो अभी इसमें क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, देखें सबसे पहले तो इसका जो टारगेट है कि इस बॉक्स के अकॉर्डिंग बन रहा था ना, एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट, वो अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो वो आज इसने जो है कंप्लीट कर लिया है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, यानी 25 रुपये 70 पैसे के आसपास। और अभी भी आप देखें तो इसके अंदर बुलिश मोमेंटम है बट नॉट दैट मच। सो मेरा मशवरा यही है कि कल आपके पास इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है। अगर आज आपने जो है कोई यहाँ बैठा है, जो लोग बैठे हैं डेफिनेटली वो उतरेंगे भी। तो ये अभी इस वक्त इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। सो किसी दोस्त की अगर एंट्री है तो वो यही स्टॉप लॉस 25 रुपये 72 पैसे का या 25 रुपये 50 पैसे का, इसी के आसपास कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखें। आवरली कैंडल अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे दे, याद रखें वर्ड क्लोजिंग, ना कि नीचे ड्यूरिंग द सेशन जाते हुए, कि क्लोजिंग अगर नेगेटिव हो जाए आपके स्टॉप लॉस से नीचे जो आपने रखा हुआ है, तो आप इसमें से एग्जिट ले लें। और फिर हमारे पास एक नेक्स्ट इसका आइडियल लेवल होगा 22.9 पैसे का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर एक ये नई सपोर्ट है, यानी ज़ाहिर एक रेजिस्टेंस टूटा, उसने एज अ सपोर्ट इसको डिफाइन किया। तो अब हो सकता है नए रेजिस्टेंस से टच होकर अब ये दोबारा इस सपोर्ट पर आए। जब पहले इस सपोर्ट के ऊपर आया तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर आके रीएक्यूमुलेट होने का एक मौका आपको दे सकता है। तो फिर हम इसको यहाँ पर देखेंगे और इसका पोटेंशियल टारगेट यही होगा 25 रुपये 72 पैसे। बट फिल वक्त अभी यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे जो दोस्त बैठे हैं, एक इसका जो स्पेसिफिक टारगेट है वो मैं आपको यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। उसका रीज़न ये है कि अभी इसकी जो बाउंस है, एक ये जो मूव बनी है, जो मोमेंटम है, बहुत शार्प मूव है। और शार्प मूव हमेशा जब ऊपर जाती है तो वो उसका तरीका यही होता है कि उसमें फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से मुराद कि जहाँ तक मैक्सिमम हाई आपको मिल रहा है आप अपना प्रॉफिट लें, निकलें और फिर आइडियल लेवल आपके पास जो पहले, अब अगर लेट सपोज ये कल इससे ऊपर निकलता है, वैसे मुझे नहीं लगता निकलेगा क्योंकि काफ़ी मोमेंटम इसमें बन चुका है और थोड़ा सा अपने आपको कूल डाउन भी करेगा। तो फिर इसके लिए ये लेवल जो है एक एज अ सपोर्ट काम कर सकता है 25.72 पैसे का। अगर ये इससे नीचे आके क्लोजिंग देते हैं तब हम इसी लेवल के ऊपर इसके अंदर एंट्री देखेंगे। और आइडियल लेवल अगर मैं बोलूँ तो यही सपोर्ट जोन है 18.53 का, जहाँ पे यानी एक लॉन्ग टर्म के ऊपर जो स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीज़ों को, वो अपना टारगेट देख सकते हैं इन्हीं लेवल्स के ऊपर। तो यानी यहाँ पे जो इसके टारगेट्स है वो इसने कंप्लीट आज कर लिए हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि टारगेट से थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है। देखें एक एस्टिमेटेड हम लोग जो है टारगेट्स निकालते हैं और हमेशा
हमारी जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के अंदर हर चीज़ जो है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो प्रोबेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग इसने जो है प्राइस एक्शन ने उसको फुलफ़िल किया है। फर्दर आगे जहाँ तक जा रहा है उसको ट्रेल कीजिए और फिर उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरे स्टॉक का रुख करें, और जब फिर इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर उसके अंदर इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस भी करेंगे। फिर एक स्टॉक के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ जाया करें, मेरा बस कंसर्न ये है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, सबके अंदर मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेना पड़ता है, तभी आप जो है इसके अंदर पैसे बना सकते हैं। एल्स बेसब्रा जो होता है वो नुकसान कर बैठता है। यानी वो वॉरेन बफे का एक बड़ा मशहूर कॉल भी है, मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको उर्दू में बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पैसा जो है बेसब्रे आदमी से मुंतकिल होता है सब्र करने वाले आदमी के पास। सो ये सारा गेम इस चीज़ का होता है। तो फोमो में मत आए, वेट करें, लेवल्स का वेट करें, वहाँ पे आके जब आप ट्रेड करेंगे, आप लोगों के साथ बार बार कितनी दफ़ा मैंने चीज़ें दिखाई हैं, तो आप लोगों ने देखा है कि लेवल के ऊपर चीज़ आके जब आप माइंड डालते हैं तो आपके पास वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो होपफुली ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। बाकी फिर कल के लिए जो हिकमत अमली हो मैंने आपको बता दी है, मैक्सिमम हाई के ऊपर इसको आप बेच सकते हैं। यहाँ पे चलें, मैं क्या और काम करता हूँ, यहाँ पे हम पिवट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। पिवट्स असल में मैं पर्सनली इतना यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन ये कि बहुत सारे ट्रेडर्स को यूज़ करते हैं। तो अब आप देखें अकॉर्डिंग टू पिवट 26.65 पैसे का इसका एक टारगेट आ रहा है, तो आप इसको यहाँ तक भी खींच सकते हैं इसको। ये एक हेल्पिंग टारगेट है, जब आपको कन्फ्यूजन हो तभी हम आपको पता है इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। तो ये एक इसका पोटेंशियल टारगेट यहाँ पे आप रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो पूछेंगे सर टारगेट तो बताया नहीं, ट्रेलिंग कहाँ तक जाएगी। तो ट्रेलिंग जो है मैक्सिमम इस लेवल तक करके फिर यहाँ से आगे जितना जा रहा है ले जाएँ, फिर उसके बाद जो है हम दूसरे स्टॉक के अंदर इसको देखेंगे, या जो पुल बैक आएगा जो मैंने आपको लेवल्स बताएं वहीं पे हम इसके अंदर एंट्री तलाश करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है पीआरएल के ऊपर भी रिसेंट वीडियो 4 जुलाई को बनाई थी, तो उसमें भी आप देखें जो सपोर्ट जोन बताया वहीं पे आके इसने जो सपोर्ट जोन बनाई और अपना पहला टारगेट हिट करके ये आगे की तरफ चला गया। यानी इन शॉर्ट अगर हम देखें तो इसने अभी तक जो है 8% का गेन ईजिली दे दिया है। वंस अगेन लेवल्स के ऊपर चीज़ ली, लेवल्स के ऊपर अगर निकाली होगी तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लर्निंग पर्पज़ से अगर आप देखना चाहते हैं तो 4 जुलाई को इसकी वीडियो बनाई थी, आप जो है चैनल पर देख सकते हैं। तो फिल वक्त मैं आपको जो है इसकी फ्रेश वर्किंग दिखाता हूँ जी। तो इसकी अगर हम फ्रेश वर्किंग देखें तो सिंपल है, इसने लास्ट टाइम सपोर्ट जो डिफ़ाइन करी थी अराउंड, अच्छा यार सपोर्ट मैंने आपके साथ जो है प्राइस लेबल नहीं लगाया, वो मैं जल्दी से लगा दूं, आपको दिखाता हूँ जी। तो लेवल्स मैंने आपके साथ मार्क कर दिए। तो देखिए इसने लास्ट सपोर्ट बनाई थी 13.13 पैसे पे, वहाँ से इसने एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया। पहले इसके पास एक रेजिस्टेंस ये 15.35 पैसे का आ रहा था, क्योंकि पीछे अगर मैं करूँ तो ये जोन इसके पास एक रेजिस्टेंस का क्रिएट हो रहा था। उसके बाद इसने जो है इसको रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद इसको एज अ सपोर्ट डिफाइन किया और आगे की तरफ जाने की कोशिश करी। यानी 16.67 पैसे का जो है एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया। सो फिल वक्त अगर हम देखें तो इसके अंदर एक रिवर्सल बन रहा है, प्राइस एक्शन इसमें जो है प्रॉफिट टेकिंग को बोल रहा है। और नीचे अगर हम देखें तो ये गैप भी हमारे पास फिल होने को है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई ऐसे जितना गैप ये नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइसेस जो है हमारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे डाइवर्जेंस शो कर रहा है। तो इसका सबसे आसान और बिल्कुल जो एक देसी तरीका मैं बोलूँ प्राइस एक्शन के उसमें, तो यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस जब शो होने लगती है तो हमारे पास सिग्नल मिल जाता है कि भाई यहाँ से प्राइसेस अब रिट्रेस करेंगे। तो इसके लिए अगर किसी ने इसमें एंट्री ली हुई तो पहला रेजिस्टेंस यही है 16.67 का। फ्रेश एंट्री जब तक ये इससे बाहर क्लोजिंग ना दे तब तक आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री नहीं बनाएंगे। सेकंड ये कि अब इसके पास आइडियल लेवल 15.35 का आ रहा है, और प्राइस एक्शन अगर आप देखें उसके अकॉर्डिंग भी, इंडिकेटर हमने जो देखा उसके अकॉर्डिंग भी, और जाहिर है कि इतनी बड़ी एक ये वेव बनी है तो अब लोग प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे। तकरीबन 25-26% का गेन हो गया है। तो अब इसमें आप जो एंट्री है 15.35 के लेवल के ऊपर तलाश करेंगे, या ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में कामयाब हो जाए तभी करेंगे। एल्स बीच में हम कहीं पे भी एंट्री नहीं लेंगे। सो किसी दोस्त ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है तो ये उसका स्टॉप लॉस है, कोई एंट्री का ख्वाहिशमंद है तो यही पहली सपोर्ट है। और अगर खुदा न खास्ता इसको तोड़ के नीचे जाता है तो फिर 13.13 का इसका आइडियल लेवल है, फिर उससे पहले हम इसके अंदर जो है एंट्री नहीं ढूंढेंगे। एंट्री हो एग्ज़िट हो, आपके पास रीज़न होना चाहिए कि क्या रीज़न है। तो उसके लिए आपको लेवल्स और आपके इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन को आपको पढ़ना आना चाहिए, उसके बगैर जो है आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे आप देखें इसमें एक शॉर्ट टर्म पे एक हमारे पास ट्रेंड भी ऊंचा बना, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये देखिए
सॉर्ट ऑफ राइजिंग वेज, यानी एक रिवर्सल का सिग्नल हमारे पास जो है, यानी आप देखें पहले रेजिस्टेंस से होगा, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास सिग्नल देंगे, फिर ये जो एक पैटर्न या ट्रेंड लाइन है ये सिग्नल देगी, फिर ये सपोर्ट है ये सिग्नल देगी। तो और कितने सिग्नल चाहिए भाई हमें, बस बहुत है, 2-3 सिग्नल हमारे पास जब ये बन गए तो हमारे मतलब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बहुत है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। जी, नेक्स्ट ट्रिप हमारा है गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड GGL। इसके ऊपर भी वीडियो मैंने अराउंड 2 जून को बनाई थी, और अगर आप देखें उसी लेवल से आके इसने जो है अपने टारगेट्स को कैसा ज़बरदस्त तरीके से जो है अचीव किया है। तकरीबन 10% का अगर मैं गेन बोलूँ, यहाँ तक हाई पे अगर हम ट्रेल भी करते 10% से ज़्यादा का गेन मिला, फिर नीचे आया और उसके बाद दोबारा उन्हीं लेवल्स के पास जाते हुए हमें दिखा है। यानी टेक्निकल्स ने यहाँ पर भी अपना काम भरपूर किया है। अब फ्रेश वर्किंग इसकी क्या है आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो था ये था GGL। इसके ऊपर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, एफर्ट्स पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप कौन सा स्क्रिप्ट देखना चाहते हैं उसका मुझे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई भी सजेशन हो कमेंट्स में अपनी जो आपकी कीमती राय है उससे जो है ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। और चैनल पर नहीं तो मोस्ट वेलकम, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। बाकी अगर लर्निंग प्लेलिस्ट आपने हमारी नहीं चेक करी तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है, आप उसमें भी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये इसमें से जो चीज़ें जिस तरह मैं लाइनें लगा रहा हूँ, ट्रेंड देख रहा हूँ, सपोर्ट देख रहा हूँ, रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो है डिटेल्ड में काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं कैंडलस्टिक के बारे में भी, तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले समझें तो इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लास्ट क्रिएट किया था ₹10.50 तो ₹10.90 का ये रेजिस्टेंस जोन था इसका। यहाँ से नीचे आया, इसने सपोर्ट बनाई 8.89 पैसे के ऊपर, वहाँ से फिर इसने ब्रेकआउट दिया पहले इस रेजिस्टेंस को, यानी जोन के अंदर रह के इसने टेस्ट किया। वहाँ पे हमारे पास एक एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिली, और अभी अगर हम देखें तो ये इसने एक नया रेजिस्टेंस अब जो है क्रिएट किया है 11.84 का। सो फर्दर अभी क्या करना चाहिए, सबसे पहले किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो मेरे ख्याल में यहाँ पे बैठे थे उनको आज थोड़ी सी पोजीशन ऑफलोड करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन एक हमारे पास दिख रही है और एक इनसाइड डाउन का पैटर्न भी हमारे पास जो एक फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन ये भी सिग्नल है, कन्फर्मेशन नहीं है। तो सेफ साइड जो आपको प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी करनी चाहिए थी पार्शली, लेकिन नहीं करी तो डजेंट मैटर, कोई मसले वाली बात नहीं है। कल भी मार्केट जो है हमें मौका देगी इंशाल्लाह। तो अभी फिलहाल इसके लिए आइडियल जोन, ये रेजिस्टेंस जोन जो इसका था ये अब सपोर्ट जोन बनेगा, तभी हम इसके अंदर बाइंग देखेंगे ₹10.50 और ₹10.90 के बिटवीन में। एल्स अगर ये इससे नीचे जाता है तो फिर हमारे पास यही दोबारा इसका एक सपोर्ट लेवल आ रहा है 8.89 पैसे का, क्योंकि और नीचे अगर आप देखें तो ये गैप फिलिंग के लिए भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ये आ सकता है। कल के लिए पहला टारगेट 11.84 का है, और नेक्स्ट टारगेट निकालने के लिए सिंपल सी जो एक तरीका है, मैं एक्सटेंशंस यूज़ कर लेता हूँ फिब की, ताकि आप लोगों को बताने में आसानी हो। अगला पोटेंशियल टारगेट इजीली हमारे पास आ रहा है 12.61 का। अगर ये इसको क्रॉस करता है तभी हम इस टारगेट को टारगेट करेंगे, एल्स अगर ये यहाँ से मुड़ता है तो फिर हम इस वर्किंग को छोड़ देंगे, यानी फिब को मैं इग्नोर कर दूंगा, और यहाँ पे जो है फिर हम इसको दोबारा रीएक्यूमुलेट इसी जोन के ऊपर करने की करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अभी आपके साथ दोबारा प्लॉट कर देता हूँ। एक सेकेंड, क्या हो गया, यस, ताकि आप लोगों को भी याद रहे, यानी 12.60 या 12.50 के आसपास का आप इसका जो है मैक्सिमम बाउंस यानी पोटेंशियल टारगेट जो है रख सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। अच्छा, इस नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं और बताऊं। देखिए, टारगेट्स निकालने के, ट्रेड में एंटर होने के, आप देख रहे हैं डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट तरीके। तो हम फिर जब कहीं पे कन्फ्यूजन होती है तो फिर दूसरे टूल्स का इस्तेमाल करना हमारे लिए जो है वो ज़रूरी हो जाता है। जैसे इन दिस केस अभी टारगेट यहाँ पे हमारे पास एक अगला नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे फेब लेवल्स का यूज़ किया। सो हर चीज़ हर जगह यूज़ नहीं होती है, हर जगह फिबोनाची नहीं यूज़ होता। प्राइस एक्शन को सबसे पहले देखना है, उसके बाद हमें जो है सपोर्टिंग टूल्स को यूज़ करना है। तो लॉन्ग रन में जब आप चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे तो आपके लिए जो है आसानी हो जाएगी। जी, तो इसकी वर्किंग अगर हम देखें, ASL हमारा नेक्स्ट स्टेप है और आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड है, आवरली चार्ट है। तो इसको अगर हम देखें तो इसने 520 के ऊपर अपनी सपोर्ट बनाई थी, वहाँ से इसने फिर अपना एक हाई क्रिएट किया था। रेजिस्टेंस जोन इसका था 586.560 के बिटवीन का। हाई क्रिएट करके नीचे आया और ये जो गैप था इसने सक्सेसफुली इसको फिल किया, और 553 से यानी 5.53 पैसा से इसने सपोर्ट वहाँ पे बनाई। गैप को फिल करके दोबारा अपने उस रेजिस्टेंस के पास गया 586 560 के पास, और अभी वहाँ से जो है रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न हमें जो है इसकी क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो उसके लिए भाई स्टॉप लॉस जो है इधर
इधर ही कहीं का होना चाहिए, नहीं 5 रुपये 80 पैसे या 5 रुपये 75 पैसे आपकी रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि अगर अभी यहाँ से नीचे आता है तो ये 553 इसके पास फिर एक पहली सपोर्ट लेवल आ रही है जहाँ से इसने पहले ही सपोर्ट ली है, और अगर ये इसको भी तोड़ता है फिर दूसरी सपोर्ट इसके पास 5 रुपये 20 पैसे की आ रही है। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है सॉर्ट ऑफ डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हो रही है। इसका अगर मैं एक रफ एस्टिमेट टारगेट निकालूँ तो वो भी अराउंड हमारे पास इधर आ रहा है, यानी अगर ये 553 या 5.5 रुपये से नीचे जाता है तो हमारे पास एक एस्टिमेटेड इसका जो है पोटेंशियल टारगेट ये हो सकता है। बरअक्स इसके अगर ये ऊपर जा रहा है फिल वक्त, तो अभी मैक्सिमम हाई के ऊपर जहाँ तक जा रहा है आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगर ये नीचे आएगा तब की हम तब देखेंगे। आरएसआई को भी देखें, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे अगर हम देखें, और हमारे पास जो है प्राइस एक्शन भी रेजिस्टेंस के पास जो है आके प्राइस एक्शन में भी हमें जो है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है देखने को मिला है। सो मेरा मशवरा ये कि अभी फिल वक्त इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, एल्स फ्रेश एंट्री अभी इसके अंदर नहीं बनती है। 6 रुपये से ऊपर अगर ये हेल्दी क्लोजिंग दे तभी हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेंगे, वो भी स्टॉप लॉस के साथ इधर ही कहीं, यानी 5.80 या 5.60 के पास, वरना एंट्री अभी नहीं बनती है। एंट्री के लिए आइडियल लेवल ये दो हमारे पास है, और स्टॉप लॉस आप जिन दोस्तों ने आज या कल किसी में एंट्री ली है तो आप इन लेवल्स के आसपास अपनी रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक आप कहीं पे भी स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो इसके ऊपर भी अगर हम देखें तो इसमें भी हमारे पास वर्किंग जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था अराउंड 80.68 पैसे का। अरे यार माजरत, फिर से मैं भूल गया आप लोगों के लिए वो लगाना, किधर गए प्राइस लेवल, फटाफट साथ ही लगा लेते हैं। ये 80.68 और दूसरा है 89.91 के पास, 97 दिखा रहा है। खैर, तो यहाँ पे जो है इसने फिर इस रेजिस्टेंस क्रिएट किया था 80.68 का, फिर नीचे आके इसने सपोर्ट डिफाइन करी थी 70 रुपये की अराउंड। तो इसको पहले सबसे पहला रेजिस्टेंस दोबारा यही मिला 80.68 का, क्योंकि लास्ट टाइम ये यहाँ से रेजिस्ट हुआ था। उसको तोड़ के इसका सेकंड रेजिस्टेंस आ रहा था 89.91 का, क्योंकि प्रीवियसली अगर हम देखें यहाँ से भी रेजिस्ट प्राइस जो है ऑलरेडी करे हैं। सो अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, आज इसने जो इसको ब्रीच किया और ऊपर जाने की कोशिश करी। अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस के ऊपर जाते ही देखें, सबसे पहले देखें कितना लंबा ट्रेंड चल चुका हुआ है, 30% का गेन आ गया। तो अब ये ऊपर तो नहीं जाता रहेगा, करेक्शन भी लेगा। तो अब इसकी करेक्शन के लिए या स्टॉप लॉस के लिए सबसे पहला लेवल 89.91 का ही है, यानी 89 रुपीज़ के आसपास का जो लेवल है 89.90 89.80, यानी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, यानी एक जोन आप क्रिएट कर सकते हैं, 10-20 पैसे का इसमें जो है मार्जिन रख सकते हैं। अगर ये यहाँ पे आके रुकता है और उसके बाद एक दोबारा स्पाइक देता है तभी हम देखेंगे ये ट्रेंड हमें कंटिन्यू होता हुआ मिलेगा। एल्स अगर ये ट्रेंड टूटता है तो हमारे पास फिर ये वाला जो सपोर्ट लेवल इसका होगा 80.68 पैसे का, फिर हम इसको यहाँ पे ढूंढेंगे। फिल वक्त ये लेवल दूर है, पहला सपोर्टिंग लेवल, और यही आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए 89.50 या 89.70 80, जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट इजाज़त देती है उसके अकॉर्डिंग। अगर किसी ने आज इसमें एंट्री ली है, किसी ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने 100% ली होगी एंट्री, तो एक सिचुएशन ये। दूसरी ये कि फर्दर अभी इसने रेजिस्टेंस तोड़ा है, अब यहाँ पे आपके पास इधर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ होगा, आपको इसको जो है आगे ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि इसने जो एक अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स इसने जो है परफॉर्म कर लिया है। अब पुल बैक जब तक हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम इसके अंदर ट्रेड नहीं लेंगे। तो कल अगर आपके पास ये अभी आप यहाँ देखें एग्जॉशन दिखाना शुरू हो रहा है, यानी एक बड़ी बड़ी आप यहाँ पे वॉल्यूम देखें, लेकिन कैंडल के साइजेस देखें आप, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल, बड़े बड़े वॉल्यूम, यहाँ पे कैंडल का साइज़ छोटा हो रहा है। यहाँ पे आप ये वाली लास्ट कैंडल में रिजेक्शन देखें कैसी क्लियर दिख रही है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये स्ट्रगल कर रहा है, ये थोड़ा सा इसको पीछे आना ज़रूरी है, करेक्शन लेना ज़रूरी है अगर इसको मज़ीद आगे जाना है। सो एंट्री अगर ली हुई है तो यही आपके पास स्टॉप लॉस है 89.90 या 89.80, जो आप अपने हिसाब से इसमें रखना चाहें। आइडियल लेवल फिर इसमें हमारे पास या तो यही होगा अगर यहाँ पे हमें ये प्राइजेज़ यहाँ पे रुकते हैं और कोई प्राइस एक्शन रिवर्सल पैटर्न हमें यहाँ पे दिखता है, एल्स ये फिर 80.68 के लेवल के ऊपर हम इसके अंदर एंट्री जो है तलाश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी इसने जो है गैप भी दिया हुआ है, ये उसको फिल करने के लिए भी आ सकता है। तो थोड़ा सा मोहतात होकर जो है काम करने की ज़रूरत है, जज्बात में आके बिल्कुल ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, वेट कीजिएगा, मार्केट जो है मौका देती है। देखिए यहाँ पे भी जो निकले इधर बैठ गए, यहाँ निकले वो इधर बैठ गए, अब यहाँ जो निकले हैं वो इधर बैठ गए, मौका मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। सो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे मैं RSI को देखूँ तो RSI भी हवा में तैर रहा है बिल्कुल हमारा, तो थोड़ा सा जो है इसमें कॉशियस होने की ज़रूरत है। इंडिकेटर्स भी जो है वो अपने आप को कूल डाउन करते हैं। ये देखिए बोलिंजर बैंड को मैं देखूँ तो बोलिंजर बैंड के भी बिल्कुल टॉप पे चल रहा है ये। मूविंग एवरेज अगर खोल के देखते हैं तो देखिए मूविंग एवरेज भी नीचे है। सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो इसने एक मूव ऑलरेडी जो है बना दी हुई है, आप देखें कितनी ज़बरदस्त ने वो एक मोमेंटम दिलवाया। सो हमें जो है इन चीज़ों को देखते हुए चलना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को प्लान करना है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, यही हमारी अगली सपोर्ट है, और अगर ये टूटे
तो फिर हम इसको यहाँ पे यानी 80.68 के ऊपर तलाश करेंगे। एल्स फ्रेश एंट्री के लिए आप ये जो रेजिस्टेंस ने आज क्रिएट किया है 93 का, तो आप अगर इसको ही कल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है अगर, तो आप थोड़ी सी एंट्री लेंगे और फिर भी आपका स्टॉप लॉस अराउंड यही लेवल होगा और मैक्सिमम हाई के ऊपर आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देखें कि बड़ा लंबा अप ट्रेंड इसका जो है चल चुका है, तो उम्मीद है इसने जो है करेक्शन जो है वो इसकी जल्दी हमें देखने को मिलेगी। जी, तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इसकी वीडियो भी अराउंड 1 जून को बनाई थी और जो टारगेट्स आपके साथ शेयर किए थे देखें बिल्कुल वहीं से सपोर्ट लिया और इसने कंप्लीट अपने जो टारगेट हैं, यानी अगर मैं देखूँ जो रेड लाइन लगाई हुई है ऑलमोस्ट वहीं तक इसने इसको कंप्लीट किया और फिर उसी सपोर्ट के पास आके वहाँ से बाउंस दिया। तो अगर यहाँ तक भी हम देखें तो ईजिली हमारे पास 10% का गेन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। सो फर्दर अब ये वर्किंग हमारे काम की नहीं है, हमें जो फ्रेश वर्किंग करनी है वो मैं करके आपको दिखाता हूँ। जी, तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है, इसको अगर हम देखें और यहाँ पे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि इसमें चल क्या रहा था, तो अराउंड इसने लास्ट रेजिस्टेंस, मैं अभी आपको जूम इन करके दिखाऊंगा, अभी पहले मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ ये रेजिस्टेंस क्यों है। लास्ट टाइम पहले भी प्राइजेस जो है अराउंड 9 फरवरी को यहाँ से रेजिस्ट हुए, फिर उसके बाद 21 मार्च को यहाँ से रेजिस्टेंस इसने क्रिएट किया। तो ये हमारे पास जो है 1170 और 1150 के आसपास का जो रेजिस्टेंस जोन है ये बहुत एक अहम जोन है। वहाँ से फिर ये नीचे गिरा है तो अराउंड 8 रुपये तक गिरा है और यानी एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद इसने जो है यहाँ पे एक बाउंस क्रिएट करने की कोशिश करी और वहाँ से जो है प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ गए। सो अभी हमें इसमें क्या करना चाहिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो ये अभी अपने रेजिस्टेंस के पास ही एक बड़ी हेल्दी कैंडल इसने बनाई है विद गुड वॉल्यूम, और इस दफ़ा लग रहा है ये रेजिस्टेंस का टूट जाएगा क्योंकि 2 दफ़ा इसको टेस्ट कर चुका है। किसी ने अगर एंट्रीज में बनाई हुई है तो अभी आपको बैठना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त है, मारुबुजो कैंडल बनी है और ये बहुत तगड़ा मोमेंटम क्रिएट करता है और गुड वॉल्यूम्स भी हैं। तो अभी फिलहाल अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको एंट्री रखनी चाहिए, लेकिन आप इसके आसपास कहीं 1150 या 1160 के आसपास स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, क्योंकि एक मोमेंटम बना हुआ है और यहाँ पे गैप भी है, तो थोड़ा सा अपने आप को ठंडा करने ज़रूर आ सकता है। लेकिन अगर ये मूड में हुआ कल, जिस तरह ये क्लोजिंग आज हुई है, ये बड़ी हेल्दी क्लोजिंग हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कल ये इससे आगे भी निकलेगा। तो मैक्सिमम बाउंस के ऊपर मैं आपको मशवरा दूंगा, आप प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, उसके बाद दोबारा इसको 1150 या 1170 के जोन पर अगर आके बाइंग अपॉर्चुनिटी दे तभी हम इसके अंदर मजीद बाइंग देखेंगे, क्योंकि फिर ये रेजिस्टेंस छोड़ेगा और ज़ाहिर है इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट करेगा और ट्रेंड को जो है आगे मजीद कंटिन्यू करेगा। और पहले भी अगर हम देखें तो काफ़ी लंबे ट्रेंड के बाद ये जो है अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। फिलवक्त के लिए आपको सेफ साइड जो है स्टॉप लॉस रखना है और मैक्सिमम हाई के ऊपर आपको जो है अपनी पोजीशन को ऑफलोड करना है। फिर जब पुल बैक लेगा इस किसी लेवल के ऊपर, तभी हम यहाँ पे अगर सिग्नल मिलेगा तो इसके अंदर मजीद एंट्री लेंगे और नेक्स्ट टारगेट्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अदरवाइज़ जो है ये फिर दोबारा नीचे की तरफ भी हमें गिरते हुए जो है देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है जी कोशिश पसंद आई होगी। वंस अगेन पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी।